हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। अब हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज में आज हम करेंगे पिकार्ड-लिटिल थ्योरम। पिकार्ड-लिटिल थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने नहीं होने के बारे में बता देती है, या एनालिटिक फंक्शन है तो वो कांस्टेंट फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट है, उसके बारे में बताती है। किस तरह बताती है इसका स्टेटमेंट लिखिए। नॉन कांस्टेंट, इसका स्टेटमेंट है नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन जब एनालिटिक फंक्शन वाली क्लास की थी तो उसमें बताया था कि ऐसा फंक्शन जो हर फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, यानी फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे एनालिटिक हो, वो एंटायर फंक्शन कहलाता है ना। तो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन omits at most one point in finite complex plane. In finite complex plane. In finite complex plane, या कह सकते हैं, एक मिनट, इस तरह लिखिए, नॉन कांस्ट इन रेंज, इन इट्स रेंज, इन इट्स रेंज, कि कोई भी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है हमारे पास, कोई फंक्शन है नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, वो अपनी रेंज में से एटमोस्ट 1 पॉइंट ओमिट्स कर सकता है या 1 पॉइंट छोड़ सकता है। एंटायर फंक्शन होगा तो हम उसे डिफाइन कहाँ करेंगे? पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे सी से सी डिफाइन करेंगे। तो जो उसकी रेंज है, कोडोमेन क्या है? सी। तो ये कह रहा है एटमोस्ट 1 पॉइंट छोड़ सकता है, कोई भी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है। तो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन की रेंज या तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन सी ही आएगा, या फिर कोई एक सिंगल पॉइंट उसमें रह गया होगा, बाकी का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आएगा। तो ये हमें बताती है पिकार्ड-लिटिल थ्योरम। इस थ्योरम से अब आगे यूज देखते हैं, इसका क्या है। ये है हमारा पिकार्ड-लिटिल थ्योरम का स्टेटमेंट। ये क्या है? स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और हमेशा एक क्वेश्चन इस थ्योरम से आता ही आता है हमारे नेट में। ये जैम में तो कॉम्प्लेक्स आती ही नहीं है शायद। तो ये जो है, जहाँ तक मुझे याद है नहीं आती है, बाकी देख लेना। तो ये जो स्टेटमेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है गेट नेट में, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इस क्वेश्चन इस थ्योरम से, इसके हेल्प से होने वाले जरूर होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो अब देखिए पिकार्ड-लिटिल थ्योरम ये कहती है, अब इसके बाद आप लिखिए इफ एफ है वो हमारा सी से सी, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन सी से सी पे कोई एंटायर फंक्शन है। क्या है? इज एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन क्या है? सी से सी पे एक एंटायर फंक्शन है। तो कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो पूरे सी से सी पे एंटायर फंक्शन हो सकते हैं? सबसे पहले हम वो लिखेंगे। ऐसे केवल 7 फंक्शन होते हैं। बाकी फिर फंक्शन एंटायर यदि हम बोलते हैं तो हम इन 7 फंक्शन की हेल्प से बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन एक्स, कोस एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल। ये 6 फंक्शन तो हो गए हमारे नॉन कांस्टेंट वाले, और 7वां फंक्शन होता है वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो इनका हम रेंज और कोडोमेन लिखते हैं।
तब आपको पता लगेगा कि एंटायर फंक्शन है वो एटमोस्ट 1 पॉइंट ही ओमिट कर रहा है, एक पॉइंट ही छोड़ रहा है अपनी रेंज में से, बाकी का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। तो सबसे पहले जो ये फंक्शन होता है एफ, सबसे पहला फंक्शन मतलब सी से सी कोई फंक्शन है, पहला है साइन एक्स और साइन जेड, यहाँ पे तो हम साइन जेड की बात करेंगे ना, कॉम्प्लेक्स में है साइन जेड कोस जेड, थर्ड है साइन हाइपरबोलिक जेड, फोर्थ इज कोस हाइपरबोलिक जेड, फिफ्थ इज पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल। तो ये जो 5 फंक्शन है, ये 5 फंक्शन है, ये हमारे इनकी एफ होता है सी से सी पे, और इनकी जो रेंज आती है, रेंज भी इनकी जो रेंज होती है वो भी सी ही होती है। रेंज क्या होती है? पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन होती है, ये एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ते हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमारा बनाते हैं ये जो फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा एक हमारा 6th फंक्शन है, वो है एक्सपोनेंशियल ई पे पावर जेड। ये जो फंक्शन है ये होता है जैसे सी से सी ये फंक्शन है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है सी में से आप 0 हटा दो, 0 कभी भी ये नहीं लेता है, ई पे पावर जेड की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। इसके अलावा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर पॉइंट इसकी वैल्यू हो जाती है। और हमारा जो 7वां फंक्शन है, 7वां फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन है वो तो एक सिंगलटन सेट होती है, इसकी रेंज ये तो आप जानते ही हैं, ये 5 है, इनका पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन रेंज होती है, और ई पे पावर जेड है इसकी रेंज में 0 हट जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि नॉन कांस्टेंट एंटायर, इसे हटा दो, ये सब एंटायर है, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, एटमोस्ट 1 पॉइंट ही अपनी रेंज से छोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर ये हो गया, और ये 7वां फंक्शन की हेल्प से ही बहुत सारे फंक्शंस हम आगे बनाते हैं, देखते हैं हमें क्वेश्चंस में बहुत फंक्शन मिलते हैं, तो वो इन 7 फंक्शन की हेल्प से बनते हैं। इनके अलावा कोई और फंक्शन नहीं होता है एंटायर, बेसिकली नहीं होता है, इनसे बनने वाले होते हैं। तो ये था पिकार्ड-लिटिल थ्योरम का स्टेटमेंट, और ये था। अब हम कुछ कंक्लूजन्स देखेंगे इसके। तो उसके लिए पहले आप इसे नोट डाउन करें। इसके आगे एक बात है, स्टेटमेंट है, वो आपको हमेशा याद रखनी है, कमिट टू मेमोरी, हमेशा याद रखनी है आपको। यदि एफ जेड है वो हमारा कैसा है, एफ जेड को क्या लिखा हमने, किसी भी फंक्शन को u प्लस आयोटा v की फॉर्म में आप लिख रहे हैं, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, मान लिया एनालिटिक इन सम डोमेन। यदि वो अपने पूरे डोमेन में ही एनालिटिक है तो वो अपने डोमेन के लिए रेस्ट्रिक्ट होके बोल सकते हैं, यदि उसके बाहर कुछ है नहीं तो वो उसमें एंटायर है। वैसे एंटायर का मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखते हैं, इसलिए हमने एनालिटिक लिखा है कि वो अपने डोमेन में, उसका डोमेन कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या है। तो यदि ऐसा हो जाए ux है, सॉरी क्या हो, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, यानी जो u है ये क्या हो जाए, कांस्टेंट, ये हो जाए, तो हमारा क्या होगा, फंक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे, ये आपको हमेशा याद रखना है। इस वैसे भी प्रूफ कर सकते हो आप, u को कांस्टेंट मानो, एनालिटिक फंक्शन है, अब CR इक्वेशन होल्ड कराओ, v भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, और जब u और v दोनों कांस्टेंट है तो u प्लस आयोटा v भी एक कांस्टेंट होगा, और एफ जेड एक फंक्शन हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा।
ये कंडीशन हमें इम्प्लाई करती है कि एफ जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और वैसे आप देखें तो u इस लाइन पे होगा, ये एक नंबर है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। सॉरी, गलत बना दिया ना। u मान लिया एक पॉइंट, u की वैल्यू ये है, इसी लाइन पे आ रहे हैं फिर सारे नंबर्स या एफ जेड की वैल्यू। तो बहुत सारे पॉइंट्स ओमिट्स कर रहा है ये, कोई एक दो नहीं, बहुत सारे, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल ओमिट्स कर रहा है। तो ये भी, इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा, इससे हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट्स को छोड़ रहा है। तो पिकार्ड-लिटिल थ्योरम हमें बताएगी कि ये क्या हो गया, फंक्शन कांस्टेंट। बाकी आप सीआर इक्वेशंस की हेल्प से इजीली इसे करेंगे। दूसरा, यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड हो जाए, जो v है ये हो जाए हमारा कांस्टेंट, क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो भी हमारा एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। उसी तरह थर्ड यदि जो हमारा फंक्शन है या फिर ये जो वैल्यू है, ये मोड एफ जेड है, वो कांस्टेंट है, तो भी ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। किस तरह होगा, हम एक एफ जेड से हेल्प से एक इसका स्क्वायर का फंक्शन बनाएंगे और फिर वहां से करेंगे तो हो जाएगा। करना कुछ नहीं, बस आप ये देख लीजिए क्या होगा। यदि ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ गई, तो एक सर्किल है और सारी वैल्यूज सर्किल पे आ गई, इसी सिंगल सर्किल पे आ गई, तो बाकी की बहुत सारी वैल्यूज छोड़ रहा है, तो ये कांस्टेंट हो गया। बाकी सीआर इक्वेशन की हेल्प से आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले और फिर आप करेंगे। इसके बाद चौथा है आर्ग्यूमेंट। यदि हमारा आर्ग्यूमेंट किसका, एफ ऑफ जेड का, ये हो जाए कांस्टेंट, तो भी हमारा एफ जेड क्या हो गया, कांस्टेंट। आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट हो जाए तो इसका मतलब जो हमारा आर्ग्यूमेंट फिक्स है, तो यदि ये इसी स्टेप पे हमेशा आएंगी हमारी सारी वैल्यूज, तो बाकी की बहुत सारी वैल्यूज छोड़ेगा, तो वहाँ से भी इसे हम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इसे बताएंगे कि इन चारों में से कोई भी फॉलोइंग एक भी यदि कंडीशन हमारी एक भी कंडीशन फॉलो होती है तो फंक्शन हमारा कांस्टेंट हो जाता है, यदि ये कंडीशंस हैं। ठीक है, तो एक हो गया ये बात। फिर आप लिख लीजिए, जैसे कोई फंक्शन है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो या किसी सर्किल पे या किसी पैराबोला पे, इस तरह से किसी एक सिंगल कर्व पे भी आ जाती है, तो वहाँ से भी हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन कांस्टेंट है। क्या है हमारा फंक्शन, कांस्टेंट है। किसी मान लो किसी लाइन पे आ गई सारी वैल्यूज, या किसी सर्किल है, या किसी भी एक इस तरह आ गई कि वो फंक्शन है वो अपनी रेंज में से एक से ज़्यादा, मैक्सिमम एक, वो भी कौन सा, ई पे पावर जेड छोड़ सकता है, यानी एक से ज़्यादा यदि पॉइंट्स वो छोड़ रहा है तो हम कहेंगे वो फंक्शन, यदि एंटायर भी है, एनालिटिक है, तो हम कह देंगे वो फंक्शन है वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा, सिंगलटन सेट उसकी रेंज होगी। तो इस तरह से हम करेंगे। पिकार्ड-लिटिल थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन ओमिट्स एट मोस्ट 1 पॉइंट्स इन इट्स रेंज, तो है ना। तो ये हो गया जो हमारे 7 फंक्शंस हैं, ये हो गए। इसके बाद इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, शायद इसी बार आया था एक क्वेश्चन, तो CSI नेट हर साल आता है, मैं हर पेपर में ही आता है एक क्वेश्चन इस थ्योरम से, तो वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगी, तो आप देखेंगे किस तरह आप सोल्व कर पा रहे हैं। हाँ, तो आज के